हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक मिक्सचर है जो कंटेन करता है 4 कंपोनेंट्स को। इनमें से आपकी कौन सी करेक्ट होगी? करेक्ट है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, राइट। मोल फ्रैक्शन के लिए इनमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा ऑप्शन, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा। देखो बच्चों, की कॉन्सेप्ट आपका लाई करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म है। मतलब अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन निकालनी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, राइट। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, ये हमेशा रेशियो होता है मोल्स का। अब बट होता है कि जितने भी सपोज कर लो आपके पास 2 कंपोनेंट्स का सिस्टम है A प्लस बी, सो उस केस में मोल फ्रैक्शन होगा जिसका हमें निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में ले लो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज Na प्लस Nb। सो ये मेरे पास बेसिकली मोल फ्रैक्शन होता है, इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन। और ये एक यूनिटलेस हमारे पास होती है क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है, सो इट इज यूनिटलेस। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन होगा एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। तो जैसा कि इन्होंने बोला है 4 कंपोनेंट्स है, सो देखो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ, फर्स्ट आपको एक पता होना चाहिए कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मतलब जो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन होता है उसके कंपोनेंट्स का वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर मेरे पास 4 कंपोनेंट्स है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ले रही हूँ 4 कंपोनेंट्स का, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। इससे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स, राइट। सेकंड में देखो उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लिया है, बट यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला है कि मोल फ्रैक्शन वो थर्ड कंपोनेंट का निकाल रहे हैं। बट अगर मुझे मोल फ्रैक्शन थर्ड कंपोनेंट का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स उसके न्यूमरेटर में लोगे प्लस डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे चारों कंपोनेंट के। बट इन्होंने यहाँ पर सिर्फ 3 कंपोनेंट लिए, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन उन्होंने क्या है फर्स्ट कंपोनेंट का निकाला है। अगर फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो नो डाउट n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 लोगे, और या फिर आप इसको सिंपली ले सकते हो n1 और सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, राइट। इसको समीशन ऐसे भी दिखा सकते हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि उन्होंने बोला है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 का सम जो होता है वो इक्वल टू 1 है, ये गलत है। हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होगा, जरूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है आपके कंपोनेंट्स का उनका सम 1 हो, फाइन। ये फॉल्स हो गया। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।